दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 182 आईपीसी 182 में ये स्पष्ट किया गया है, ये साफ साफ बताया गया है कि किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देता है दोस्तों, तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा दोस्तों। और इस धारा के उद्देश्य, इस धारा के अंतर्गत मिलने वाली सजा, इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं दोस्तों, इस धारा को एक साधारण एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं कि अगर आपके ऊपर भी कोई केस ऐसा चल रहा है तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि आईपीसी 182 है क्या दोस्तों। और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति ए है जो मजिस्ट्रेट को यह बताता है कि जेड, जो कि एक पुलिस अधिकारी है दोस्तों, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और वो ये जानता है कि ये झूठी सूचना है, और उस झूठी सूचना की जानकारी की वजह से मजिस्ट्रेट जेड यानी कि पुलिस को डिसमिस कर सकता है दोस्तों, तो उसे इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा दोस्तों ए को। और इसी धारा के अगर इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं दोस्तों कि ए एक पुलिस अधिकारी को ये झूठी जानकारी देता है कि पड़ोस में एक गांव है, वहां पर उसका शोषण हुआ है और उसका सामान चोरी हो गया है, लेकिन ये नहीं बताता है कि गांव में उसके साथ ये क्या किया है, किसने किया है, वो ये जानता है। और पुलिस लगभग इस केस में सभी लोगों से जांच करेगी, सभी लोगों से सवाल जवाब करेगी और कई बेगुनाह लोगों को भी इससे परेशानी होगी दोस्तों। तभी इस केस में ए को आईपीसी की धारा 182 के तहत सजा दी जाएगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी ने पति पर 498A का मुकदमा दर्ज करा, एफआईआर दर्ज कराई, वो तो एक अलग पहलू हो गया, लेकिन झूठी सूचना दी जाके थाने में, और जबकि पता है कि इससे पति प्रताड़ित किया जाएगा दोस्तों, वहां पर आईपीसी 182 की कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 182 का शीर्षक है झूठी सूचना, जिसका उद्देश्य एक लोक सेवक को उसकी कानूनी शक्ति का प्रयोग करवाना है दोस्तों, जिससे दूसरे शख्स को चोट पहुंचाई जा सके। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके और उनके केसेस चल रहे हैं तो उनको हेल्प मिल सके दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्लियर कर दूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर किसी लोक सेवक को तीसरे व्यक्ति के बारे में गलत सूचना देता है, जिससे वो लोक सेवक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो पुलिस है और वो तीसरे इंसान पर कानूनी शक्ति का प्रयोग करता है और जिससे उसको चोट पहुंचती है, तो इस धारा के तहत ये एक दंडनीय अपराध है दोस्तों। ऊपर एग्जांपल में समझाया, कोई सवाल होगा, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर कोई भी शख्स एक लोक सेवक को ये जानते हुए कुछ जानकारी देता है और वो जानकारी झूठी है और इसके बारे में झूठी जानकारी वो लोक सेवक को देता है, या कोई ऐसी बात करता है या कोई ऐसी चीज का लोप करता है जिससे वो लोक सेवक तो उसके संबंध में जिसके बारे में जानकारी दी गई है, तथ्यों का सही स्थिति का पता नहीं करता है और ना उसका लोप होता है, और अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग करके तीसरे इंसान को चोट पहुंचे किसी भी तरीके से या परेशानी हो, उसे दंड मिलेगा आईपीसी 182 के तहत, किसी भी तरीके से झूठी सूचना देने पर। इस वीडियो में ऐसे समझिएगा कि अगर पुलिस को कोई भी किसी भी तीसरे शख्स को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से झूठी सूचना देता है दोस्तों, सजा का प्रावधान क्या है दोस्तों, तो जानकारी के लिए समझ ले, किसी भी व्यक्ति को अगर आईपीसी की धारा के तहत दोषी करार दिया जाता है तो उसे जेल की सजा सुनाई जाती है, जिसकी अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है दोस्तों। और इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जिसकी कीमत 1000 रुपए तक हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जेल और जुर्माना दोषी को दोनों भुगतना पड़े दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछिएगा। थैंक यू।